श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4। श्री भगवान ने कहा, मैंने अविनाशी योग ज्ञान सूर्य देव को दिया था। सूर्य देव ने पुत्र मनु को और मनु ने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। हे परंतप अर्जुन, इस परंपरा से राजर्षियों ने विधि पूर्वक योग का विज्ञान जाना, किंतु समय से छिन्न भिन्न होकर योग का विज्ञान नष्ट हो गया। आज मेरे द्वारा प्राचीन योग विद्या का ज्ञान तुझे दिया जा रहा है। तू मेरा भक्त है, प्रिय मित्र है। तू यह उत्तम योग का रहस्य समझ सकता है। योग जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान होता है। अर्जुन ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में सूर्यदेव का जन्म हुआ था। कैसे मानूं कि प्रारंभ में सूर्य को योग का ज्ञान आपने दिया? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे वह तो सभी जन्म याद हैं, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। अजन्मा और अविनाशी स्वरूप समस्त प्राणियों का ईश्वर मैं हूँ। मैं अपनी प्रकृति को अधीन कर अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, मैं जब भी यहाँ भी अधर्म की वृद्धि, धर्म की हानि होती देखता हूँ, तब मैं रूप रच साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। मैं युग युग में साधु पुरुषों के उद्धार, पाप कर्म करने वालों के विनाश के लिए और धर्म की फिर स्थापना के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म अलौकिक हैं। जो यह वास्तविक स्वरूप में जानता है, वो शरीर त्याग जन्म न ले मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। पहले भी जो अपना राग, भय और क्रोध सवर्धा नष्ट कर पाए थे और वो मुझ में अनन्य भाव से प्रेम पूर्वक सदा स्थिर रहते थे, ऐसे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर अपने भक्ति भाव द्वारा मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनसे वैसा ही बर्ताव करता हूँ, क्योंकि सब मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से पूजन देवताओं का करते हैं, क्योंकि शीघ्र ही उन्हें अपनी मनोकामनाओं का फल प्राप्त हो जाता है। प्राकृतिक गुण कर्म को आधार मान समाज के 4 भाग किए हैं। सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे तू अकर्ता ही जान। 3 गुण कौन कौन से हैं? सत, रज, तम। 4 वर्णन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्योंकि कर्म फल में मेरी लालसा नहीं, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। जो मुझे जान मेरा अनुसरण करता है, उसके कर्म बंधन नहीं बनते हैं। पहले भी मोक्ष चाहने वालों ने इस प्रकृति को समझकर कर्म किए, इसीलिए तू उन्हीं का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। बुद्धिमान भी निर्णय नहीं कर पाते हैं कि कर्म अकर्म क्या है। मैं तुझे सही से कर्म को समझाऊंगा, जिसे जान तू कर्म बंधन से मुक्त होगा। समझना कर्म को भी चाहिए तथा अकर्म को भी और विकर्म को भी चाहिए, क्योंकि कर्म की सूक्ष्मता को समझना अत्यंत कठिन है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो बुद्धिमान और समस्त कर्मों को करने वाला योगी है। जो भौतिक सुखों की इच्छा से मुक्त रहकर हर कार्य करता है, जो ज्ञान की आग में काम की प्रतिक्रियाओं को जला देता है, जो ऐसा करता है, उस महापुरुष को ज्ञानी पंडित बुलाते हैं। कर्म फलों की आसक्ति त्याग, जो सदैव संतुष्ट स्वतंत्र रहता है, कार्यों में व्यस्त होते हुए भी वो निश्चित ही कुछ भी नहीं करता है, जो समस्त उम्मीदों को त्याग कर अंतकरण को जीत लेता है, सब कर्म फलों की आसक्ति और स्वामित्व का त्याग करता है, वो शरीर द्वारा कर्म हुए भी
पापों को प्राप्त नहीं होता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है और द्वंद्व मुक्त, ईर्ष्या रहित, सफलता असफलता में स्थिर रहता है, ऐसा मनुष्य कर्म करता हुआ भी कर्म बंधनों से नहीं बनता है। भौतिक आसक्ति मुक्त, ब्रह्म ज्ञान में स्थित जो यज्ञ कर्म करता है, जो प्रकृति के गुणों से मुक्त ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित है, वो अच्छे कर्म कर कर्मों को नष्ट कर बंधन से मुक्त रहता है। जो द्रव्य अग्नि आहुति आध्यात्मिक भाव से यज्ञ में अर्पण करता है, वो सब कुछ भगवान के रूप में देख भगवान को प्राप्त कर पाता है। कुछ देवताओं की पूजा में भौतिक पदार्थ अर्पण कर यज्ञ करते हैं, कुछ आत्मिक सत्य की आग में स्वयं के विकारों की बलि देकर, कुछ यज्ञ करते हैं ज्ञान इंद्रियों के विषय संयम अग्नि में अर्पण कर, और कुछ इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर, कुछ यज्ञ करते हैं ज्ञान से प्रेरित आत्म संयम अग्नि में इंद्रियों की ऊर्जा अर्पण कर, कुछ यज्ञ करते हैं इंद्रियों की जीवन ऊर्जा को कार्यों में हवन कर, कुछ मनुष्य यज्ञ करते हैं अपनी धन संपत्ति सब दान में देकर, और कुछ मनुष्य यज्ञ करते हैं तपस्या रूपी कठिन परिश्रम कर। दूसरे योग रूप यज्ञ करते हैं अत्यंत कठिन योग अभ्यास कर, कुछ यज्ञ करते हैं ज्ञान में निपुण होकर वेद शास्त्रों का अध्ययन कर, कुछ मनुष्य यज्ञ करते हैं अपान वायु और प्राण वायु का हवन कर, और कुछ प्राण वायु अपान वायु गति रोककर समाधि से प्रवक्त होकर, और कुछ भोजन कम कर प्राण वायु को प्राण वायु में ही हवन करते हैं। ये सभी यज्ञों के ज्ञाता सभी यज्ञ कर पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, योगी यज्ञ फल अमृत चक्कर सनातन पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। आम मनुष्य यज्ञ न कर जीवन में सुख पूर्वक नहीं रह सकते हैं, फिर अगले जीवन में वे सुख को प्राप्त कर कैसे सुखी हो सकते हैं। वेदों की वाणी में अनेकों प्रकार के यज्ञ विस्तार से कहे गए हैं। सब कर्म से उत्पन्न होने वाले जान तू कर्म बंधन से मुक्त होगा। हे परंतप अर्जुन, धन संपदा से किए यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु सभी कर्म यज्ञ ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों से उनके पास जाकर समझ। तू कपट छोड़कर उनकी सेवा करके और सरलता पूर्वक प्रश्न कर। वे तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देकर समझाएंगे। हे पांडव पुत्र, तत्व ज्ञान जान और उस पर अमल कर। तू कभी ऐसे मोह का न प्राप्त होगा और पाकर उस ज्ञान को तू देखेगा कि सभी जीवित प्राणी मुझ में हैं और मेरे हैं। आप अगर सभी पापियों में सबसे अधिक पापी माने जाते हैं तो भी आप ज्ञान की नाव में सवार हो दुखों का महासागर पार कर पाएंगे। हे अर्जुन, जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संसारिक कर्म फलों को भस्म कर देती है। दुनिया में दिव्य ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है जो शुद्ध करता है। जो योग के लंबे अभ्यास से मन की पवित्रता प्राप्त करता है, वो समय अनुसार इस तरह का ज्ञान दिल में प्राप्त करता है। पूर्ण श्रद्धावान मनुष्य जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर भगवत प्राप्ति परम शांति प्राप्त करता है। जो संशय युक्त विश्वास रहित होता है, वो पतन प्राप्त करता है। ऐसी संदेहपूर्ण आत्मा न जीवन न अगले में खुशी पाती है। हे धनंजय, जो कर्म योग से अपने सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है और विवेक द्वारा अपने समस्त संशयों का नाश कर देता है, जो अंतकरण वश में कर लेता है, वो कर्म बंधनों से नहीं बनता है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसीलिए ज्ञान की तलवार से दिल में उत्पन्न संदेह खत्म कर दो और खड़े हो जाओ, अपने आप को कर्म योग में स्थापित कर दो। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्मा विद्या
अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान कर्म संन्यास संयोग नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ।